बसपा के इस नेता से परेशान हैं भाजपा वाले। 2027 में बदल देगा तस्वीर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोपों को लेकर प्रतिक्रिया देखी जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस मुताबिक अपने संगठन को हर एक स्तर पर चुस्त और दुरुस्त करने में लगी हुई है, जिसका प्रभाव इस मुताबिक होता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, फिर वो समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी की ना हो, ये सभी अपनी पार्टियों को छोड़ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना शुरू कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके नेतृत्व में जिस मुताबिक पूरे प्रदेश का दौरा किया जा रहा है और संगठन को हर एक स्तर पर मजबूत करने के लिए जिस मुताबिक कैडर कैंप, संगठन समीक्षा बैठकों का सिलसिला जारी है, इसका भी ये प्रभाव है कि ये देखने को मिल रहा है कि बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से किए गए काम, उसके कार्यशैली से वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहां तक यह भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार गुंडा राज, जंगल राज जिस मुताबिक अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, उसके आधार पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने का सिलसिला भी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जारी है। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के दिशा निर्देश के आधार पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके माध्यम से पीड़ित परिवारों को लेकर जो मुलाकात करने के साथ साथ उनकी हर एक तरीके से मदद बहुजन समाज पार्टी का परिवार करेगा, उनकी न्यायिक लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी लेगी। ये अनेकों बातें कही जा रही है, जिसका प्रभाव भी ये देखने को मिल रहा है कि हाल ही में तमाम तरीके की जो वारदातें हुई, खासतौर पर पाल समाज के साथ में और तमाम प्रजापति समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के साथ, दलित समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के साथ अनेकों प्रकार के जो अन्य अत्याचार हुए, इस पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जो लड़ाई लड़ने की बात की, उसका भी प्रभाव अब खासतौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आम जनता पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी मद्देनजर रखते हुए यह भी देखने को मिल रहा है कि जब मीडिया के जरिए एक इंटरव्यू के दौरान बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनको तमाम जो सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों पर जो उनकी प्रतिक्रिया है वो एक के बाद आपके साथ रूबरू करेंगे। विश्वनाथ पाल, इनको ये पूछा गया है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर चल रही है, इससे आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी को किस मुताबिक नुकसान होगा। पीडीए के चलते बड़ा वोट बैंक जो बहुजन समाज पार्टी का है, यह निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पाले में जा सकता है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर, इस सवाल को लेकर विश्वनाथ पाल, इन्होंने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहते हुए नजर आए कि राज्यसभा में जब सांसद बनाने की बात आती है तो क्या समाजवादी पार्टी ने इस पीडीए के नारे को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया। उन्होंने कहा, प्रजापति समाज हो या फिर पाल समाज, या फिर हो निषाद, या हो चौहान समाज, या फिर क्यों ना हो यादव समाज, तमाम समुदाय से जो लोग हैं बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी में मौजूद है, उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से पीडीए के आधार पर राज्यसभा के सांसद को बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये आखिर ये कौन सा पीडीए है जहां पर तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात करने वाले अखिलेश यादव इनको ये भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं। असल मायने में ये पीडीए नहीं, ये परिवार दल अलायंस है। खासतौर पर अपने तमाम परिवार के लोगों को सांसद, विधायक बनाने का जो सिलसिला जिस मुताबिक समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का जारी है, अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपने तमाम रिश्तेदारों और परिवारों के लोगों को शासन सत्ता में बनाए रखने की कोशिश ही ये सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की मंशा है। और उनका जो पीडीए है वो पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं तो परिवार दल अलायंस है। ये बड़ी बात यहां पर विश्वनाथ पाल इन्होंने की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि समाजवादी पार्टी के जरिए बार बार बहुजन समाज पार्टी को लेकर बीजेपी की बी टीम ये साबित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल मायने में इसके पीछे की वास्तविकता यह है
कि अखिलेश यादव के जो सगे छोटे भाई है उनकी जो पत्नी है वो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। आप इस बात की भी कल्पना करिए कि धर्मेंद्र यादव के परिवार से ताल्लुकात रखने वाले लोग वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, और ये जो समाजवादी पार्टी है ये बार बार बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनाने में लगी हुई है। जिस तरीके से ये साफ तौर पर साबित होता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के परिवार के लोग खुद भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर अहम जिम्मेदारी में वो नजर आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का ये रवैया किस मुताबिक सही है कि वो बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम है वो केशव प्रसाद मौर्य, उनके माध्यम से एक बयान है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता और बहुजन समाज पार्टी ये तीनों एक साथ मिलकर भी अगर लड़ाई लड़े, ये चुनाव लड़ते हैं तो ये अपना खाता तक नहीं खोल पाएंगे। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा है कि 2027 में जिस मुताबिक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन असल मायने में आप देखिए कि लोकसभा का 2024 का जो चुनाव रहा जिसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों गठबंधन में तकरीबन 28 दल और 38 दल साथ में मिलकर जो लड़ाई लड़े हैं, उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी की तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो 1 से 1.5 लाख वोट लेने का काम बड़े पैमाने पर मुख्य सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो आप कल्पना करिए कि अगर ये अकेले ये तमाम गठबंधन लड़े होते तो ये बहुजन समाज पार्टी के सामने खड़े तक नहीं हो पाते। ये बात प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके जरिए साझा की गई है। जो वोट बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो तमाम वोटर बहुजन समाज पार्टी को वोट किया है और वो सभी के सभी वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं। यहां तक ये कहा गया है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो गठबंधन वाली राजनीति के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है, बहुजन समाज पार्टी ने जिस मुताबिक 2007 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर जनता से जो गठबंधन किया था, उसी मुताबिक हम आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जनता के साथ गठबंधन कर फिर एक बार लोगों के बीच जाकर बहुजन समाज पार्टी ने जो इतिहास में काम की है उनके बीच वो तमाम चीजें समझाकर संगठन को मजबूती प्रदान करके आने वाले समय में अपने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जिस मुताबिक बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर शासन सत्ता को कानून के माध्यम से कानून का राज प्रस्थापित जिस हिसाब से किया गया था, वो तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में फिर एक बार दोहराई जाएगी। ये बातें बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके जरिए साझा की गई है। और कहीं ना कहीं ये तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के जरिए कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पाले में और समाजवादी पार्टी के पाले में भी सियासी हलचल अब लगातार नजर आ रही है। इस पूरी की पूरी प्रतिक्रिया को लेकर और तमाम जो बातें कही गई इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।